गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विघ्न हरता हरेंगे आपके सारे विघ्न। गजानंद महाराज की होगी आप पर उत्कृष्ट कृपा। प्रणाम धर्म प्रेमियों, आज के इस वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताने वाले हैं। इसकी महिमा आपको बताने वाले हैं। पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, आखिर क्यों करते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत, और कुछ उत्कृष्ट चमत्कारिक उपाय आपको जो इस दिन करना है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित की जाती है। इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत और विधि विधान से पूजा करने से भगवान गणेश की उत्कृष्ट कृपा हमें मिलती है और सारी की सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए यह तिथि और भी ज्यादा शुभ फल देने वाली है। पंचांग के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी का शिव और परिध योग रहेगा। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। 30 अप्रैल सुबह 8:03 तक परिध योग रहेगा। इसके बाद से शिव योग आरंभ हो जाएगा। यदि कोई शत्रु से संबंधित कोई भी मामला हो तो परिध योग में विजय प्राप्ति हो जाती है। शिव जी बहुत ही शुभ फलदायक माने जाते हैं। इस योग में प्रभु का स्मरण और कोई भी मंत्र जाप आप करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, भगवान गजानंद के मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो इसका निश्चित ही आपको बहुत फायदा होने वाला है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही माताएं संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए भी इस दिन का व्रत रखती हैं। गणेश जी को शास्त्रों में प्रथम देवता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने से पूर्व स्तुति और स्मरण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से ग्रह केतु और बुध ग्रह की अशुभता भी दूर हो जाती है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन में आने वाले जितने भी विघ्न हैं वह सब का नाश हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वालों को और नहीं करने वालों को दोनों को चंद्रमा का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा का दर्शन देर रात में होता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन रात में 10:48 पर होंगे, तो ध्यान रखें आप 10:48 पर चंद्रदेव का आपको इस दिन दर्शन करना है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल 2021 को रात में 10:09 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 अप्रैल 2021 को शाम को 7:09 तक। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। चतुर्थी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान करने के बाद लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र आपको इस दिन धारण करना है। तत्पश्चात आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है। अगर आपके पास फोटो हो तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमा या फोटो को इस तरीके से आपको स्थापित करना है कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रहे। ध्यान रखें उत्तर और पूर्व दिशा में आपका मुख होना चाहिए। भगवान गणेश के समक्ष आपको धूप और दीप प्रज्वलित करना है। सिंदूर, अक्षत, धूर्वा एवं पुष्प से आपको पूजा अर्चना करना है। पूजा के दौरान आपको ओम गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करना है। कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। भगवान गणेश की आपको आरती करना है। उन्हें मोदक, लड्डू या तिल से बने मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। शाम को आपको व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को हर लेंगे। आप गजानन महाराज की पूजा करते हैं तो बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास से करें ताकि इसका शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिले।
ऊपरी मन से आप कुछ भी करते हैं तो आपको इसका फल नहीं मिलता है। तो ध्यान रखें, आप भाव से करें, क्योंकि भाव से ही बेड़ा पार होता है। तो आइए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए। आपको इस दिन सुपारी से कुछ ऐसे अद्भुत अचूक उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में निश्चित ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। गणेश चतुर्थी के पूजन के समय एक लाल कपड़े पर एक श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र के पास में एक सुपारी रखें। सुपारी रखने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धन प्राप्ति के लिए गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद, श्री यंत्र की पूजा करने के बाद आपको सुपारी पर भी कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं और अक्षत से आपको उस सुपारी को बंधाना है। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है, गजानंद महाराज के मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद आपको इसे पीले कपड़े में बांध करके आपके घर में जो भी तिजोरी है वहाँ पर आप ये रख दें। घर में कभी भी आपके धन की कमी नहीं रहेगी। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सरल उपाय है। दूसरा उपाय, घर की तरक्की में दिक्कतें आ रही हों या फिर कोई ना कोई परेशानी बन रही है, तो इस चतुर्थी के दिन घर के पूर्व व उत्तर दिशा में आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। साथ ही उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। चांदी के सिक्के के ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है। ध्यान से सुनिएगा। सुपारी को गजानंद महाराज मान करके आपको उनका विधिवत पूजा करना है। उनको धूप और दीप दिखाना है और उस सुपारी के ऊपर आपको कुमकुम लगाना है, हल्दी लगाना है और कुछ अक्षत डालना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दारिद्रता है वो सब दूर हो जाएगी। अगले दिन आपको इस कपड़े को उठाना है। या तो आप अगले दिन उठाएं या तो आप बुधवार के दिन इसे उठाएं। उसके बाद जो सुपारी है उसे आपको गजानन महाराज के मंदिर में आपको वहाँ पर उनके सामने, उनके समक्ष वहाँ पे आपको रख करके आ जाना है। और जो चांदी का सिक्का है वो आपके घर में, आपकी तिजोरी में आप वो रख लें। अभी बहुत जगह मंदिर बंद हैं, मंदिर मंगल हैं, तो आप वो सुपारी आपके घर में ही रखें, आपके घर के मंदिर में ही रखें। जब भी आपके वहाँ पर मंदिर खुलते हैं तो आप बुधवार के दिन ये गजानन महाराज के चरणों में आपको रख देना है। इससे आपके घर में जो भी दारिद्रता आ रही है, जो भी दारिद्रता पनप रही है, वह सब दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, अगर आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, इस उपाय को शुभ भाव से करने से गजानन महाराज आपके सारे के सारे विघ्न हरने वाले हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने आपको 2 इलायची और 2 सुपारी इस दिन रखना है। इलायची और सुपारी को गणेश जी के चरणों में रखना है। इसके बाद आपको धूप, दीप, कुमकुम, हल्दी और अक्षत से उन्हें बंधाना है। अब आपको गजानन महाराज के मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 108 बार आप गजानन महाराज का जाप करें। इसके बाद अब आप कभी भी जीवन में, कभी भी किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए बाहर जाते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी काम के लिए आप बाहर जाते हैं, तो भगवान को भेंट की गई इलायची और सुपारी अपनी जेब में रख लें और गणेश जी का 11 मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा करने से आपके सारे काम बन जाएंगे। विघ्नहर्ता आपके कार्य में जो भी विघ्न आ रहा है को समाप्त कर देंगे। बहुत ही अद्भुत उपाय है, बहुत ही उत्कृष्ट उपाय है। ये तीनों उपाय आपको सुपारी से करना है। आप ये तीनों उपाय भी कर सकते हैं या आपके ज़रूरत के हिसाब से आप ये उपाय भी कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय श्री गणेश, जय गुरुदेव, प्रणाम।